हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज की डीबीएमएस के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे रिडक्शन ऑफ ईआर डायग्राम इन टेबल। आपको रिड्यूस करना है ईआर डायग्राम को टेबल फॉर्मेट में। वैसे तो हम लोग जो भी ईआर डायग्राम बनाते हैं आपका वो एक टेबल की फॉर्मेट को कन्वर्ट करके ईआर फॉर्मेट में करते हैं। अब यहाँ पर आपका ईआर डायग्राम आपको गिवन होगा तो उसे टेबल में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसका एक एग्जांपल भी हम लोग लेंगे। प्रॉपर एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे टेबल फॉर्मेट में। इसके कुछ रूल होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें कि कितने कौन कौन सा रूल आप यूज करेंगे कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले थोड़ा सा इसका डेफिनेशन की बात करते हैं। डेटाबेस कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग द नोटेशन एंड देन नोटेशन कैन बी रिड्यूस इन टू अ कलेक्शन ऑफ टेबल। मीन्स जो भी डेटाबेस आपका होता है नोटेशन का मीनिंग है एक ईआर डायग्राम में आप रिप्रेजेंट करते हैं डेटाबेस को, एंड उस ईआर डायग्राम को आप टेबल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इन डेटाबेस एवरी एंटिटी सेट और रिलेशनशिप सेट बी रिप्रेजेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। एंटिटी सेट है आपका, ये रिलेशनशिप है, उसको टेबुलर फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर एक डायग्राम देखिए आप। इस डायग्राम में एक स्टूडेंट, अब मेन एंटिटी आपके पास एक स्टूडेंट है, एक कोर्स है, एक लेक्चरर है और एक सब्जेक्ट है। ये आपके मेन एंटिटी है। इसके अंदर आपके जो कनेक्शन है वो मैनी टू एन है, आपका अटेंड हो रहा है, वन टू मैनी है, मैनी टू एन है, वन टू मैनी है, वन टू वन है। कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश इनके बीच में रिलेशनशिप। लेक्चर जो है वो टीच कर रहा है सब्जेक्ट, लेक्चरर जो है टेकन है कोर्स, एंड स्टूडेंट लेक्चरर टीच स्टूडेंट। ये इस टाइप से रिलेशन डिफाइन किया है। इसके अलावा इनके एट्रीब्यूट डिफाइन किए हैं, जैसे स्टूडेंट के डिफरेंट एट्रीब्यूट है, कोर्स आईडी है, एड्रेस है, एड्रेस आपका डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टूडेंट नेम है, आईडी है, एज है, हॉबी है, डेट ऑफ बर्थ है। ऐसी आपका कोर्स है, उसके भी कुछ एट्रीब्यूट हैं। सेम सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट के भी कुछ एट्रीब्यूट है। तो इस टाइप से अभी हमने एक पूरा एक ईआर डायग्राम बनाया है। अब इसे कन्वर्ट करना है हमने टेबल फॉर्मेट पे। तो पहले हम लोग इसके रूल देखेंगे और उसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे। देयर आर सम पॉइंट फॉर कन्वर्टिंग ईआर डायग्राम टू अ टेबल। टेबल में जब भी आप कन्वर्ट करेंगे ईआर डायग्राम को तो उसके कुछ पॉइंट है। सबसे पहला है एंटिटी टाइप बिकम अ टेबल। जितने भी आपके एंटिटी टाइप है वो आपके एक टेबल से रिप्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट एक एंटिटी है तो ये एक टेबल बन जाएगी, कोर्स एक एंटिटी है ये भी एक टेबल बन जाएगी, लेक्चरर एक एंटिटी है तो ये भी टेबल बन जाएगी, और सब्जेक्ट आपका एक टेबल एंटिटी है तो ये भी आपका एक टेबल बन जाएगा जब आप टेबल में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो पहला रूल है। दूसरा रूल है की एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी टाइप रिप्रेजेंट बाय द प्राइमरी की। जो भी आप की एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे किसी भी एंटिटी में वो आपका एक प्राइमरी की तरह वर्क करेगा। जैसे अगर आप यहाँ पर बात करें तो देखिए कोर्स स्टूडेंट आईडी एक आपने नीचे लाइन लगाई है तो ये एक प्राइमरी की है, ये आपका की एट्रीब्यूट है तो इसे आप प्राइमरी की बनाएंगे कहाँ पर, जब आप टेबल में कन्वर्ट करेंगे। सेम कोर्स में आपका ये आपका कोर्स आईडी जो हो जाएगी वो प्राइमरी की हो जाएगी। सब्जेक्ट के अंदर आपका सब्जेक्ट आईडी प्राइमरी की हो जाएगी, एंड लेक्चरर में आपका लेक्चरर आईडी जो है वो प्राइमरी की हो जाएगी जब आप इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट, दी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंट बाय सेपरेट टेबल। अब आपके पास अगर कोई मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, जैसे इसमें आपका मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट का आपको दो सर्कल से आप डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है आपका हॉबी। तो हॉबी के लिए आपको एक अलग से टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे आप स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कराएंगे। तो ये भी आपका एक रूल है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कंपोजिट एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट बाय अ कंपोनेंट। कंपोजिट एट्रीब्यूट को आप सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो भी आपका एक रूल है। इसके बाद है ड्राइव एट्रीब्यूट आर नॉट कंसीडर इन अ टेबल। ड्राइव एट्रीब्यूट को आप टेबल के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ड्राइव एट्रीब्यूट से आप दूसरा एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं। तो ड्राइव एट्रीब्यूट को आपको टेबल के अंदर एज अ कंसीडर नहीं करना है। नॉट कंसीडर इन द टेबल। इन दिस स्टूडेंट टेबल एज इज अ ड्राइव एट्रीब्यूट। इट कैन बी कैलकुलेटेड एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम बाय कैलकुलेटिंग डिफरेंस बिटवीन द करंट डेट एंड द डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ और करंट डेट के थ्रू आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यूजिंग दिस रूल वी कैन कन्वर्ट ईआर डायग्राम। तो आपके पास एक स्टूडेंट, कोर्स, लेक्चर एंड सब्जेक्ट, इन चारों के एक एक टेबल बनेंगे। तो मैंने एक स्टूडेंट का, लेक्चर का, सब्जेक्ट का एंड कोर्स का अलग अलग टेबल यहाँ पर क्रिएट कर दिए। अब स्टूडेंट के जो जो एट्रीब्यूट थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आईडी थी, नेम था, डेट ऑफ बर्थ था, डोर था आपका, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पिन एंड कोर्स आईडी था। लेक्चर के पास लेक्चर आईडी थी, लेक्चर का नेम था, कोर्स आईडी है, कोर्स आईडी है, कोर्स नेम है, और कोर्स आईडी और लेक्चर आपस में कम्युनिकेट होंगे क्योंकि यहाँ भी आईडी है, यहाँ भी आईडी, दोनों मैच करेंगे। एंड सी यहाँ पर क्या है आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आईडी है, सब्जेक्ट नेम है, लेक्चर आईडी है। लेक्चर आईडी यहाँ है, ये दोनों कम्युनिकेट करेंगे।
एंड इसके बाद आपका कोर्स आईडी है, कोर्स नेम है, तो वो आपका कोर्स आईडी से ये कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये आपस में इससे कम्युनिकेट करेगा। एंड इसके बाद अभी मैंने बोला था जो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है उसका आप अलग टेबल बनाएंगे, तो स्टूडेंट जो हॉबी थी वो आपकी अलग टेबल बनेगी एंड इसको आप स्टूडेंट के साथ क्या करेंगे, कम्युनिकेट कराएंगे। तो इस टाइप से आपका ये पूरा एक टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुका है ईआर डायग्राम। तो ये था आपका कन्वर्जन ऑफ ईआर डायग्राम टू टेबल फॉर्मेट। थैंक यू स्टूडेंट।